हेलो जी। आज हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान बेबी का, एल्विस यादव और कीर्ति मेहरा के बारे में। क्योंकि यार आप लोगों को भी पता होगा कि कीर्ति मेहरा और एल्विस यादव दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई पर रिप्लाई किए जा रहे हैं। और गाइस, एल्विस भाई का आज तक न्यूज में भी एक इंटरव्यू हुआ था, वहां पर भी उन्होंने अपने रिलेशन के बारे में कुछ बातें की थी, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बताया। अब देखो यार, आप लोगों को भी पता होगा कि ये दोनों के दोनों बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन ये दोनों कभी भी खुलकर अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताते। और अब बात कर लेते हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो भाई, कीर्ति मेहरा ने एक बार फिर से एल्विस यादव को लेकर इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई किया है। क्योंकि कीर्ति मेहरा ने एक बात बोली थी कि मेरे चैनल के ऊपर जब 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक Q&A वीडियो लेकर आऊंगी। और भाई, उन्होंने इसीलिए अपने चैनल के ऊपर एक Q&A वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने वीडियो को वापस डिलीट कर दिया। तो भाई, उस वीडियो के अंदर किसी ने उन्हें कमेंट्स करके पूछा कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है। तो भाई, इसी बात का रिप्लाई देते हुए कीर्ति मेहरा ने अपने रिलेशन के बारे में क्या बोला, आप लोग खुद देख लीजिए। का नाम बता दो प्लीज। प्रतिष्ठा। सीधे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस दिन होगा, वैसे तो मेरे कोई प्लान है नहीं हो, पर अगर हुआ तो मैं उसका नाम खुले आम बताऊंगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर आगे ऐसा कुछ हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसके पास ऐसा कुछ हेट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो नो प्लान्स फॉर बॉयफ्रेंड एंड फॉर शादी, नो प्लान्स। प्यार व्यार सब धोखा है, पैसा कमा लो, मौका है। और गाइज, आप लोगों को भी पता होगा, जब कीर्ति मेहरा से एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि बिग बॉस के अंदर आपका फेवरेट कौन है, अभिषेक या एल्विस यादव, तो भाई इसी बात को लेकर उन्होंने बोला था आशिका। अब देखो भाई, कीर्ति मेहरा की इस बात को लेकर आशिका की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है। अब उन्होंने कीर्ति मेहरा को क्या रिप्लाई दिया, आप लोग खुद देख लो। थैंक यू सो मच कृति। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं आपको स्वीट लगी हूँ, बट थैंक यू फॉर, आई अप्रिशिएट। और अब बात कर लेते हैं फुकरा इंसान और बेबिका के बारे में। क्योंकि यार आप लोगों को भी पता होगा कि इन दोनों ने बिग बॉस के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई भी की थी और दोस्ती भी की थी। इस प्रकार इन दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक लोगों को बहुत पसंद आई थी। और भाई, उनकी लड़ाई मस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक सिर्फ बिग बॉस घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो तो शो के बाहर जाने के बाद भी जारी है। क्योंकि फुकरा इंसान ने अपने व्लॉग के अंदर घर की मेड बबीता आंटी से बात करते हुए बेबिका का नाम लिया था, और उसी का रिप्लाई करते हुए बेबिका ने भी एक वीडियो बनाई थी जहां पर वो अभिषेक का नाम ले रही थी। अब देखो गाइस, फुकरा इंसान के घर पर जो मेड आती है उनका नाम बबीता है। और आप लोगों को तो याद ही होगा, बिग बॉस OTT के अंदर एक बार फुकरा इंसान ने बेबिका को बबीता जी बोलना शुरू कर दिया था, और उन्होंने बताया था कि मेरे घर पर काम करने के लिए एक आंटी आती है, उनका नाम यही है, इसलिए अब वो बेबिका को भी बबीता ही बुलाएंगे। अब देखो भाई, वो सारी बातें मजाक में की गई थी, लेकिन भाई अभी रिसेंटली फुकरा इंसान का एक व्लॉग आया है जिसके अंदर वो अपने घर पर काम करने वाली आंटी से कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आंटी क्या हाल है, और फिर फुकरा इंसान की मम्मी डिम्पल मलान जी कहते हैं कि अब तो ये वर्ल्ड फेमस हो गई है। तो इसी बात को लेकर फुकरा इंसान ने उन्हें बताया कि आपकी बिग बॉस के अंदर मुझे इतनी याद आ रही थी कि बिग बॉस के अंदर एक कंटेस्टेंट थी, उसका नाम बेबिका था, लेकिन मैंने उसका नाम बबीता रख दिया। और भाई, इसी का रिप्लाई देते हुए बेबिका ने भी एक वीडियो बनाया जहां पर वो वॉचमैन से कुछ बातें करती है। वो वॉचमैन से कहती है कि अभिषेक कैसे हो आप, आपने शो देखा, आपकी बहुत याद आई, आप मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन है, आपकी बहुत याद आई, वहां पर एक कंटेस्टेंट था, उसका नाम भी आपकी तरह ही था। इस प्रकार बेबिका कुछ बोलती है। और भाई, जब बेबिका ने फुकरा इंसान को टैग किया तो उसका रिप्लाई देते हुए फुकरा इंसान ने बोला, वाह जी वाह, काफी फनी हो गया बेबिका जी। दोस्तों, बेबिका और फुकरा इंसान की छोटी मोटी नोकझोंक के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।